हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होगा और बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने ये देखा कि लड़के वालों पर कुछ केस हो जाते हैं जिनमें अधिकतर मामले ऐसे आते हैं कि सर ये पूरे ही मामले झूठे, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। कई बार आपके पास एविडेंस भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप कई कई सालों तक धक्के खाते रहते हैं कोर्ट के और आपको कोई समाधान नहीं मिलता। और जब हम यहाँ पर कुछ समाधान बताते भी हैं तो कई सारे लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं साहब मैंने अपने यहाँ किसी से बात करी थी, वो कह रहे थे यूट्यूब वाले तो ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। हालांकि हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाते हैं उसमें आपको प्रॉपर प्रोविजन बताते हैं, प्रॉपर कानून बताते हैं और कई बार तो उसका जजमेंट भी बताते हैं कि ये है। अब इसके बाद ये कह देना कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल अतार्किक है और आपके ऊपर है कि आप इस बातों पर विश्वास करें या नहीं। और आज के इस वीडियो में तो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर लड़के पक्ष ने अपनी तरफ से कार्रवाई करी, उनको रिलीफ भी मिला। लड़के पक्ष ने 2 केस डाले, दोनों केस में उनको रिलीफ मिला। लड़की वालों की तरफ से सेटलमेंट का ऑफर ऑलरेडी आ चुका है। एक केस में लड़की वाले अपियर हो रहे हैं और एक केस में उनको अभी बेल लेनी है। तो ऐसे 2 केस अलग अलग है। इस वीडियो में मैं आपको पहला केस बताऊंगा और इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दूसरा केस बताऊंगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके साथ भी कोई आपराधिक घटना कारित हुई है। दोस्तों, काउंटर बहुत टेक्निकल होता है, बस इतना ही है। अदरवाइज हो सकता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि लड़के के पास तो कोई राइट ही नहीं है। आप लड़के हो, वो आपकी पत्नी है, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, धक्के आपको खाने ही पड़ेंगे, कानून महिलाओं के पक्ष में है। यही रोना अगर हम पूरी जिंदगी रोते रहेंगे तो कैसे बाहर आ सकते हैं? भाई इतना तो हम सबको पता है कि ज़्यादा कानून उनके पास है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। कानून सबके लिए है, बस आपको समझना है कि उसको प्रैक्टिकल यूज कैसे करें। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, बस इतना कहा जा सकता है। सिंपल कमीशन खोरी का चक्कर होता है कि लड़के से इतना पैसा निकल जाए और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। लेकिन अगर आप लड़ना चाहें तो आप लड़ सकते हैं, आपके पास भी प्रॉपर कानून है, रिलीफ आपको मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये केस इंप्लीमेंट हुआ, कैसे इसमें लड़के पक्ष के फेवर में ऑर्डर आया। पहले लड़के ने बताया कि हमारे ऊपर सारे झूठे मुकदमे किए गए, इसमें एक भी बात सच नहीं है, और उसने सारे एविडेंस दिखा दिया। इवन जो घटनाएं दिखाई गई थी उस समय पे उसकी लोकेशन कहीं और थी, वो भी उसने हमको दिया। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, मैट्रिमोनियल केस में पहले तो मेंटेनेंस लगता है, बाद में सारी बातें होती हैं, तो उसका भी मेंटेनेंस लग चुका था। और इसके बाद 498 का ट्रायल आपको पता है सालों चलता है, वो भी चल रहा था। अब एविडेंस का क्या करोगे? एविडेंस की बारी तो तब आएगी जब ट्रायल में डिफेंस एविडेंस पे फाइल पहुंचेगी, लेकिन तब तक तो 5 साल बीत चुके होंगे। कितना टाइम खराब करोगे? तो फाइनली लड़का इस बात पर आया कि साहब उन्होंने भी कुछ गलत कृत्य किए, तो मुझे उन पर केस करने, ये काम है, इतनी इतनी तारीख को उन्होंने मेरी माता जी के साथ हाथापाई करी, मारपीट करी, क्रियोलिटी करी, इस पर कुछ करते हैं। तो लड़के ने अपनी तरफ से पहला केस डीवी एक्ट का फाइल किया। उसके अंतर्गत उसने जो उनकी मदर के मेडिकल थे वो भी लगाए और जो पुलिस रिपोर्ट थी वो भी लगाई, और उसके बाद उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेजा गया। वहाँ से डीआईआर रिपोर्ट बनी, वो डीआईआर रिपोर्ट की कॉपी भी उसमें लगी। जब ये डीवी का केस चलने लगा तो इसमें जो बहू थी, बहू को समनिंग हो गई। अब जब वो कोर्ट में अपियर हुए तो लड़के पक्ष ने अपनी तरफ से इंटरिम एप्लीकेशन डाल दी कि भाई इनसे हमें खतरा है, इनसे हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब होता है कि कोर्ट ये देखे कि सचमुच अगर उसको इनसे खतरा है तो उनके फेवर में एक ऑर्डर पास किया जाए। तो इंटरिम पे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी दिया। ऑब्जेक्शन में कुछ नहीं लिखा, वही सब 498 वाली बातें, लेकिन जो मामला था उससे रिलेवेंट वो कुछ भी लेकर के नहीं आए। अब इसका परिणाम ये हुआ कि इस पर जज साहब ने जब दोनों ही एडवोकेट्स की बहस सुनी, आर्ग्यूमेंट सुने, तो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने लड़के के पक्ष में निर्णय कर दिया कि सारे तथ्यों को, यानी उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो उन्होंने लगाई थी, पुलिस रिपोर्ट जो उन्होंने लगाई थी, डीआईआर रिपोर्ट जो उन्होंने लगाई थी, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद प्राइमा फेसिया पता चलता है कि जो बहू है उसने सास पर क्रूरता की है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, और ऐसे में उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऑर्डर हुआ ये वहाँ तो हो ही गया, लेकिन ये ऑर्डर लड़के को हर जगह पे काम आएगा, चाहे कोई सा भी केस हो कि उसके परिवार वालों के साथ उसने क्रूरती की है। प्राइमा फेसिया कोर्ट ने इस चीज़ को माना। और दोस्तों, आप ये समझिए कि इस तरह से लड़की वालों के ऊपर दबाव ऑब्वियसली मेंटेन अब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको रिलीफ मिला और अभी डीवी का केस पूरा आगे पड़ा है, अभी तो केवल इंट्रीम ऑर्डर है, तो इसलिए सभी इक्वल है, लड़का लड़की। ठीक है, लड़की के पास स्पेसिफिक राइट है, लेकिन आपके पास भी राइट्स की कोई कमी नहीं है, केवल एग्जीक्यूशन की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इस वजह से आप लोग प्रॉब्लम्स में आते हो। और दूसरा, एक गलती आपकी तरफ से होती है, आप निर्णय लेने में बहुत देरी करते हो। अगर आप समय से काम करो तो फिर ये चीज़ें आपके फेवर में भी हो सकती हैं। और दोस्तों देखिए, जैसे इस केस में इनके फेवर में निर्णय हुआ, ऐसे ही इन्होंने एक और क्रिमिनल केस दर्ज कराया था।
उसमें भी इन्हीं के फेवर में निर्णय हुआ, यानी लड़की और उसके पूरे परिवार के खिलाफ कोर्ट ने सबनिंग का आदेश कर दिया। अब उनको आना है और अपनी बेल लेनी है, और धाराएं भी काफ़ी बड़ी हैं। उस मामले के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।